भगवान बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से हमने अब तक 17 सूत्रों पर बात की है। उनको समझा, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और जो भी ऐसे वक्तव्य हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को जिनको हम समझ नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में, उसको, उन शब्दों को, उन वाक्यों को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है, अलग अलग उदाहरण देकर या बुद्ध की धम्मपद गाथाओं से। आज इसी कड़ी में हम धम्मपद सूत्र 18 की बात करेंगे। सूत्र 18 में बुद्ध कहते हैं, इध नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगति नंदत गतो। पुण्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगति गतो। इस लोक में भी आनंद करता है और परलोक में भी जाकर आनंद करता है। पुण्यात्मा दोनों जगह आनंद करता है। मैंने पुण्य किया है, सोच सोच कर आनंद करता है। सुगति को प्राप्त हो और भी अधिक आनंद करता है। धम्मपद सूत्र 18 श्रावस्ती के जेतवन में सुमना देवी को उपदेश करते हैं भगवान बुद्ध। सुमना देवी अनाथ पिंडक सेठ की एक कन्या थी जिसका नाम सुमना देवी था और सुमना देवी बचपन में ही मर गई, शीघ्र ही मर गई। उसका जीवन बहुत लंबे समय तक का नहीं था। तब अनाथ पिंडक रोता हुआ भगवान के पास गया और उस कन्या की गति पूछी कि कन्या इतने कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त कर गई है, तो वो कहाँ गई होगी। तब भगवान ने यह सूत्र कहा था, इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगंति गतो। कि सदाचारी इस संसार में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। अपने सत्कर्मों का स्मरण करके वह सुखी होता है और सद्गति प्राप्त कर वह उससे भी अधिक सुखी होता है। सदाचारी कौन होता है? अब प्रश्न उठता है कि सदाचारी इस संसार में सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है, लेकिन सदाचारी कौन होता है? सदाचारी, जब हम कहते हैं सदाचारी का अर्थ है जो प्रमाद से ऊपर उठ गया, जिसके जीवन में शील के नियम आ गए, जिसके जीवन से प्रमाद विदा हो गया, जो फूक फूक कर कदम रखने लगा, जो इस संसार में सिर्फ कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसने कुशल कर्म करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लोक हित में कर्म करने होते हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता, और जब वह अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता तो वह शील के नियमों का पालन करता है। और शील के 5 नियम, जिनको हम पंचशील कहते हैं, बुद्ध ने हमें दिए हैं। बुद्ध ने हमें पंचशील नियमों का बहुत पालन करने के लिए कहा, क्योंकि वैसे तो भिक्षुओं के लिए तो भगवान बुद्ध ने 10 नियम दिए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कुछ और नियम बढ़ा दिए, लेकिन एक साधारण उपासक के लिए, एक साधारण गृहस्थ के लिए और उन साधारण जनों के लिए जो धम्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए भगवान बुद्ध ने 5 कड़े नियम दिए, जिनको हम पंचशील कहते हैं। और ये पंचशील क्या हैं?
पहला पंचशील का नियम है प्राणी हिंसा नहीं करना, दूसरा नियम है चोरी नहीं करना, और तीसरा नियम है काम वासना से दूर रहना, चौथा नियम है झूठ नहीं बोलना, और पांचवा नियम है शराब व अन्य नशीली चीजों का प्रयोग नहीं करना। यह 5 नियम जिनमें एक मनुष्य की पूरी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए इसका पूरा खुलासा हो जाता है। यह एक पूरा व्यक्तित्व है एक मनुष्य का, एक मनुष्य की जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, और एक सदाचारी जो धम्म के मार्ग पर चल रहा है, या एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो धम्म का पालन करना चाहता है, एक मनुष्य जिसके अंदर मनुष्यता है, एक मनुष्य जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति कुदरत ने दी हुई है, उस व्यक्ति को इन 5 नियमों का अपनी जिंदगी में पालन करना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह धम्म के मार्ग पर चलेगा तो तभी उसको पंचशील के नियम पालन करने होंगे। यह नियम तो एक मनुष्य को पालन करने ही होंगे, क्योंकि कुदरत ने उसको सोचने समझने की ताकत दी है और कुदरत ने उसको टॉप ऑफ द क्रिएशन बनाया। इसको हम टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। मनुष्य योनि को कहते हैं कि नर और नारायणी देह इसको कहा गया धर्म ग्रंथों में, कि यह नर के रूप में, इसमें नारायण भी है, यानी इसमें ब्रह्म की वह ऊर्जा, इसको ब्रह्म रूप कहा गया। इसको सतकाई कहा, बुद्ध ने इसको धम्मकाय और सतकाई कहा कि धम्मकाय और सतकाई निर्माणकाय में प्रकट होती है। तो यह एक ऐसा नहीं है कि कोई जानवर की तरह पैदा हो गए और जानवर की तरह कृत्य करने लगे, किसी को भी कहीं भी हिंसा कर दी, किसी को भी मार दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी बोल गए, कुछ भी कर लिया और अपने जीवन का निर्वाह एक प्रमाद वश होकर प्रमादी व्यक्ति की तरह, जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य संसार में जानवरों की तरह व्यवहार करता है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, धोखा, मिथ्याचरण, चोरी, शराब व नशीली पदार्थों का सेवन जो कि एक आम बात हो चुकी है, और प्राणी हिंसा, किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं रही, और कामवासना का अर्थ यहाँ भगवान बुद्ध ने व्यभिचार के संबंध में भी किया है कि एक व्यक्ति गृहस्थ है, गृहस्थ का जीवन बिता रहा है, लेकिन पर स्त्री की तरफ या पर पुरुष की तरफ उसकी नजर रहती है, जो कि एक आज के दौर में तो यह एक बहुत ही आम बात हो गई है। स्कूल के बच्चों से लेकर और बड़े बड़े बुजुर्गों तक शहर में हम इस तरह के चीजों को बहुत आसानी से आम तरीके से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से विकास हुआ है मनुष्य का, कि जिसको हम ओपन सोसाइटी कहते हैं। आज के दौर में हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड एक विलेज की तरह हो गया है, वर्ल्ड बिकम लाइक अ विलेज हम कहते हैं। और ये वर्ल्ड की परिभाषा यानी संसार के सभी देशों में जिस तरह से भी खुलापन है, जहाँ जहाँ भी, वह हम तक भी आने लगा है। लेकिन खुलापन अच्छी बात है, खुलापन का अर्थ यह नहीं, खुलापन का अर्थ है कि मन खुला हुआ होना चाहिए, मन में किसी तरह की कोई गांठ नहीं बंधी होनी चाहिए, मन
स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्र होने का अर्थ यह भी नहीं है कि कुछ भी करने लग जाओ। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो, हम जो चाहें वह करवाएं उस मन से। यह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता यह नहीं कि हम गुलाम हो गए और फिर हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं। आप सोचो, कोई आदमी नशे का गुलाम हो गया, क्या वह आदमी स्वतंत्र है? यह बात जरूर है कि वह आदमी क्लब में जाके पी रहा होगा। यह बात जरूर है कि वह आदमी किसी पब में जाके पी रहा होगा। यह बात जरूर है कि पार्टी में, फंक्शन में यह बातें आम हो चुकी हैं। वो वहाँ जाकर आनंद ले रहा होगा शराब का या किसी नशे का। लेकिन यह मन की स्वतंत्रता तो नहीं, वह तो मन का कैदी हो चुका है। या कोई और नशे में लिप्त व्यक्तियों को हम देखते हैं, रोड में चलते हुए देखते हैं, किस तरह से गुलामी घर कर गई है और इस गुलामी से किस तरह से घर परिवार टूट रहे हैं, किस तरह से आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। यह हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है। शिक्षा के स्तर में हर व्यक्ति, हर बच्चे को स्कूल जाने की अनिवार्यता है और स्कूल जाने की अनिवार्यता के वजह से वह कुछ सीख रहा है, कुछ समझ रहा है, मन का विकास हो रहा है। लेकिन मन की स्वतंत्रता का अर्थ है कि धम्म के मार्ग पर ही मन स्वतंत्र होता है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों ने हमें नियम दिए। क्यों नियम दिए? क्योंकि बुद्ध पुरुष तो हमारी गति जानते हैं, एक मनुष्य के मन की स्थिति को जानते हैं कि मन हवा से भी तेज है, मन पानी से भी पतला है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय यह रास्ते से भटक सकता है। एक साधारण व्यक्ति की रास्ते से भटकने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि जब जीवन को जीना होता है तो आसान तो नहीं है जीवन। यहाँ जीवन जीना आसान नहीं, और जब तक भी जीवन जिया जाएगा उसमें रोज कुछ न कुछ उठापटक तो चलेगी। जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना होता है, बहुत कुछ सहन करना होता है, बहुत कुछ परिस्थितियों से जूझना होता है। संस्कार और कर्मों के हिसाब से मन के अंदर जो भी प्रभाव पड़े हैं उन प्रभावों से वह कृत्य करता है, तो उससे जूझना होता है। और जीवन का निर्वाह करना भी आसान नहीं। जीवन का निर्वाह करने के लिए भी बहुत सारी परेशानियों से मनुष्य को गुजरना होता है। इसलिए तो बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, यह आर्य सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि संसार अनात्म है, क्योंकि यहाँ हर चीज बदल रही है और इस बदलते हुए संसार में हमें सुख मिलेगा यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम पकड़ने जा रहे हैं, जिस चीज को हम पाकर सुख की अनुभूति कर लेना चाहते हैं, उसका एक दिन, जिसको बुद्ध ने कहा, तीन बातों का इस्तेमाल किया, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि जन्म है, जरा है और मृत्यु है। तो फिर सुख कैसे हो सकता है जब जन्म से ही दुख? और जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण है संस्कार, जन्म का कारण है कर्म, और जन्म के बाद जरा, बुढ़ापा निश्चित है, रोग निश्चित है, क्योंकि शरीर बदलता जाता है, जलवायु बदलती जाती है, समय बदलता जाता है। और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, क्योंकि एक दिन हम फिर नहीं हो जाने वाले हैं। एक दिन फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम शरीर में नहीं होंगे, यह निश्चित है। क्योंकि यह संसार अनित्य है, इसकी कोई हकीकत नहीं। यह हकीकत इसकी दिखती है और हकीकत जो दिख रही है वो बदल रही है, इसलिए इसकी हकीकत नहीं। यह सदा के लिए रहने वाला नहीं, और जब यह सदा के लिए रहने वाला नहीं तो यहाँ सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वही सुख दुख में बदल जाएगा। वही बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अपने आंखों के सामने भी हो सकती है।
वही जिस पति से हमने शादी की है, जिस आदमी से हमने शादी की है, या जिस औरत से हमने शादी की है, उसकी कितनी उम्र है हमें नहीं पता। और यह भी हो सकता है कि वह हमारी आंखों के सामने ही चल बसे। तो दुख होना निश्चित है, क्योंकि हमारा उससे लगाव है, हमने उसके साथ जीवन बिताया। या कोई नौकरी जो हम पाना चाहते थे हमने पाई, लेकिन वक्त कभी भी बदलता है। हमने कोरोना देखा, हमने कोरोना में अपने घर परिवार के, अपने रिश्ते के, अपने यार दोस्तों को विदा होते हुए देखा है। हमने एक बहुत बड़ी त्रासदी को बहुत ही अभी कुछ ही सालों पहले, 2 4 5 साल पहले ही देखा है। हम भूले नहीं हैं अभी। और यह इतना अनप्रिडिक्टेड है, यह इतना इतना अनजान है और इतना अनित्य है कि पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस अनित्य भरी जिंदगी में अगर हम यह सोचें कि हम किसी वस्तु को पाकर सुख पा लेंगे, तो फिर इससे यह पता चलता है कि अभी हमने अप्रमाद का जीवन निर्वाह नहीं किया। अभी हमारे अंदर अप्रमाद घटित नहीं हुआ। और अप्रमाद घटित होता ही तब है जब हम किसी बुद्ध की शरण लें, जब हम किसी सत्पुरुष की शरण लें, जब हम किसी गुरु की शरण में जाकर उससे उपदेश लेकर धम्म के मार्ग पर चलें। तब हमें अनित्यता का एहसास होगा, तब हमें इस संसार के दुख का एहसास होगा। इससे पहले तो होता ही नहीं, इससे पहले तो होता ही नहीं, क्योंकि संसार तो बहुत लुभावना है और संसार बिल्कुल असल दिखता है। और असल है भी क्योंकि हमारे सामने पैदा होते हुए दिखता है और हमारे सामने ही फलते फूलते हुए दिखता है। हमारे सामने ही हम उस बीज को बोते हैं जिसमें कोई कली आती है, फिर फूल खिलता है और फिर फल लगता है और फिर हम उस फल का स्वाद लेते हैं। अपनी आंखों के सामने हम देखते हैं यह कृत्य हम करते हैं। तो फिर कैसे कहें कि यह संसार सब धोखा है? लेकिन धोखा इसलिए क्योंकि यह अनित्य है, इसका खत्म हो जाना निश्चित है, यह सदा के लिए नहीं रहने वाला। और यह भाव कि यह सदा के लिए नहीं रहने वाला, यह आता ही तब है जब हम धम्म के मार्ग पर चलेंगे, जब हम किसी सतगुरु की शरण लेंगे, जब हम उससे युक्ति लेंगे और ध्यान साधना करेंगे। ध्यान साधना से हम शील के नियमों का पालन करके सदाचारी का जीवन बिताएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं अनाथ पिंडक को कि अनाथ पिंडक, सुमना देवी तो दूषित लोक में पैदा हुई है। उसके कर्म, उसके संस्कार इस तरह के थे। उसने जितना भी यहां जीवन बिताया, लेकिन उसका अगला जन्म दूषित लोक में हुआ है। क्यों? क्योंकि वह सदाचारी का जीवन उसने जिया है। उसने कोई प्रमादवश जीवन नहीं जिया। उसने जो भी जीवन जिया वह अप्रमाद में रहकर जिया है। इसलिए बुद्ध सुमना देवी की बात पर उपदेश करते हुए कहते हैं श्रावस्ती के जेतवन में, क्या कहते हैं? इध नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगतिम गतो। मैंने पुण्य किया है और जिसने पुण्य किया है वह दूषित देवलोक में उत्पन्न हो गई है। यह अनाथ पिंडक को कहते हैं कि अनाथ पिंडक रो मत। रोता हुआ भगवान के पास गया अनाथ पिंडक और गति पूछनी चाहिए अपनी कन्या की, सुमना देवी की, कि वो उम्र से पहले ही मर गई। उसकी तो और उम्र होनी चाहिए थी, क्योंकि अनाथ पिंडक तो एक गृहस्थी आदमी है। वो तो अपनी कन्या से प्यार करता है, वो चाहता है कि उसका फलता फूलता जीवन देखना चाहता था। तब भगवान बुद्ध उसको कह रहे हैं कि गृहपति, सुमना मरकर दूषित देवलोक में उत्पन्न हुई है। जो कोई अप्रमाद के साथ बिहरने वाला, प्रवर्जित हो या गृहस्थ हो,
इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अप्रमाद में जी रहा है तो जरूर उसकी सुगति होगी। यही बुद्ध कह रहे हैं। सदाचारी इस संसार में सुखी रहता है और वह परलोक में भी सुखी रहता है, वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। अपने सत्कर्मों का स्मरण करके वह सुखी होता है इस लोक में भी, और सद्गति को प्राप्त कर उससे भी अधिक सुखी होता है। सोचो कि देवलोक में, यहां तो बुद्ध देवलोक का वर्णन कर रहे हैं कि वह दूषित देवलोक में उत्पन्न हुई है। देवलोक में जहां हम कहते हैं कि शुद्ध जीवन है, वहां देवता निवास करते हैं। देवताओं को हम बहुत पवित्र और शुद्ध कहते हैं, क्योंकि संसार की दुर्गति से वह मनुष्य की दुर्गति, मनुष्य तो मनुष्य लोक में है, मृत्यु लोक में है, और यहां मृत्यु लोक में इस दुख में जी रहा है। और देवलोक को हमने कहा कि वहां तो देवता निवास करते हैं, वहां का जीवन तो बहुत ही आनंदमय और सुखमय होता है। यही बुद्ध कह रहे हैं कि तुषित देवलोक में वह उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीवन था वह अप्रमाद में जिया गया था। उसने कभी भी प्रमाद में जीवन नहीं जिया। और प्रमाद में जीवन क्या होता है? यही, जब हम शील के नियम का पालन नहीं करते, जिसकी हमने अभी बात की। प्रमाद का जीवन क्या होता है? जब हम अपने स्वार्थ के वश कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर्म कर लिया, कौन देख रहा है? क्यों? क्योंकि हम तो कहेंगे कि हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम तो कहेंगे हमारे अंदर इतना इंटेलेक्ट है। यह तो इंटेलेक्ट की बात है ना। अगर मैंने किसी के जेब से पैसे निकलवा दिए, अगर मैंने अपना व्यवसाय फैला दिया और वह व्यवसाय मैंने कुछ ले देकर इधर उधर जोड़ तोड़ लगाकर, जुगाड़ लगाकर, अगर मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा व्यवसायी बन गया, इसमें गलत क्या है? लेकिन बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध पुरुष कहते नहीं, यह जीवन नहीं है। इस जीवन से प्रमाद नहीं विदा हुआ, और जब प्रमाद विदा नहीं हुआ तो देर सबेर दुख मिलना तो निश्चित ही है। जिसको हम धम्मपद के सूत्र 17 में सुनकर आए थे। क्या कहा था भगवान बुद्ध ने देवदत्त की गति पर क्या कहा था? देवदत्त को उपदेश दिया था श्रावस्ती के जेतवन में भगवान बुद्ध ने कि जेतवन की देवदत्त की क्या गति हुई है। क्या कहा था भगवान बुद्ध ने कि कुकर्मी व्यक्ति इस संसार में दुख भोगता है, वह परलोक में भी दुख भोगता है, और मैंने पाप किया है यह सोचकर वह संताप करता है एवं दुर्गति में पड़ा हुआ बारंबार दुख पाता है। क्या किया था देवदत्त ने? हमने कहानी सुनी पिछली बार, पिछले धम्मपद के सूत्र 17 में हमने सुनी थी, और यहाँ भी भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं कि वह गृहस्थ हो या प्रवर्जित हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वह प्रमाद में जीवन जी रहा है तो उसने जितनी मर्जी साधना की हो भला। देवदत्त की बात है ये। देवदत्त तो बहुत साधना वाला व्यक्ति था, रिद्धि सिद्धि का इस्तेमाल करने लगा था, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली थी उसने, वहां तक पहुंच गया था। लेकिन अंदर इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत, इतना द्वेष, जिसको भी बुद्ध कहते हैं कि जिसके अंदर से तृष्णा विदा नहीं हुई, जिसके अंदर से द्वेष विदा नहीं हुआ, जिसके अंदर से राग विदा नहीं हुआ, जिसको अभी भी चाहत है कि वह बड़ी कुर्सी पर बैठे। वह यही तो कह रहा था बुद्ध को कि तुम अब बूढ़े हो चले हो, अब मुझे इस बुद्ध शासन को संभाल लेने दो, अब मुझे भिक्षुओं का मुखिया बना दो। यही उसकी पूरी गुजारिश थी, यही उसकी पूरी सोच रही थी। और उसका क्या परिणाम हुआ यह हमने भगवान बुद्ध के धम्मपद सूत्र 17 में पिछले वीडियो में सुना था। और आज हम धम्मपद सूत्र 18 में बिल्कुल ही इसका अपोजिट सूत्र ले रहे हैं। श्रावस्ती के जेतवन में सुमना देवी को उपदेश करते हैं। अनाथ पिंडक की बेटी है जो बहुत कम उम्र में मृत्यु जिसकी हो चुकी है, अनाथ पिंडक रोता हुआ आया है। तब बुद्ध कह रहे हैं कि जो सदाचारी है, जो प्रमाद में जिसका जीवन नहीं जिया, नहीं बीता, जिसने शील के नियमों का पालन किया, वह सदाचारी हुआ और वह परलोक में भी सुखी होता है। यानी वह देवलोक में पैदा होगा, वह
देवलोक के सुख भोगेगा और वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। वह इस लोक में भी सुखी रहता है। भगवान बुद्ध यह नहीं कहते कि वह उसी लोक में सुखी रहता है। बुद्ध कहते हैं कि वह इस लोक में भी सुखी रहता है। देखो ना, इद्धनंदति पेच नंदति कत्पुण्यो उभयत नंदति। वो यहाँ भी सुख भोगता है और वह वहाँ भी सुख भोगता है परलोक में। पुण्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगतिम गतो। उसकी सुगति होती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी प्राणी को नहीं सताया, उसने कभी भी दुख नहीं बटोरा। हम प्रमादवश कभी भी सुख नहीं बटोरते, हम प्रमादवश दुख बटोरते हैं और हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम प्रमादवश हैं। अब शराबी व्यक्ति क्या सुख बटोरेगा? जरा देखो, जरा सोचो तो। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं एक शहर से गुजर रहा था तो अचानक मुझे पब्लिक कन्वीनियंस में जाना पड़ा, पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ा। मैं जैसे ही पब्लिक टॉयलेट से, पब्लिक कन्वीनियंस से बाहर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक शराबी व्यक्ति, लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति, क्योंकि लेडीज टॉयलेट भी वहीं बना हुआ है, जेंट्स टॉयलेट भी वहीं बना हुआ है, वो लेडीज टॉयलेट में घुस गया। सोचो तो, शराबी व्यक्ति है, नहीं पता, पीकर पता नहीं, यही तो प्रमाद है। और ऐसे ही हम अपनी दुर्गति कर लेते हैं। जरा सोचो तो, भगवान बुद्ध ने आज से 2800 साल पहले हमें क्यों कहा होगा कि सील के नियमों का पालन करना है? 2800 साल पहले तो समाज बिल्कुल ही अलग रहा होगा। हम तो यह मानते हैं कि समाज इस अब के समाज से बेहतर रहा होगा। लेकिन सोचो तो, उस समय भी शराब और नशीली पदार्थों को भगवान बुद्ध ने बिल्कुल ही मना कर दिया, निषेध कर दिया। क्यों निषेध करवा दिया? क्योंकि शराब व नशीली पदार्थों से मन विकृत हो जाता है, होश ही नहीं रहता कि क्या अच्छा कृत्य है और क्या बुरा कृत्य है। अब सोचो तो, मैं भी तो वहीं से गुजर के पब्लिक टॉयलेट में, मैं भी तो जेंट्स टॉयलेट से ही होकर आया, लेकिन यह शराबी व्यक्ति लेडीज में घुस गया। क्यों? होश ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसको तो बस इतनी जल्दी में है, वो क्यों रोक भी नहीं सकता। अब कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कहाँ कोई होश ही नहीं है, कहाँ पांव पड़ रहे हैं, कहाँ विचार उठ रहा है, कुछ पता नहीं है। इसको बुद्ध कहते हैं कि प्रमाद वाली स्थिति। और जरूरी नहीं कि शराबी व्यक्ति की यही स्थिति हो। जो भी व्यक्ति राग में है, जो भी व्यक्ति द्वेष में है, जो भी व्यक्ति काम वासना में है, जो भी व्यक्ति अभी विकारों में है, जो भी व्यक्ति अभी मोह में है, जो भी व्यक्ति अभी लोभ में है, जो भी व्यक्ति अभी ईर्ष्या जलन में है, उस व्यक्ति के साथ यही होना है, उसको मार पड़नी ही है। यही तो हम धम्मपद सूत्र सत्र में सुनकर आए। धम्मपद सूत्र 17 में तो देवदत्त ने तो इतनी साधना करी थी, लेकिन साधना को गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया। हमें साधना को इस्तेमाल नहीं करना गलत तरीके से, हमें तो बुद्ध के वचनों पर नतमस्तक रहना है। हमने तो बुद्ध की शरण ली है। शरण का क्या अर्थ होता है? शरण का यह अर्थ होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या रिद्धि है, क्या सिद्धि है, मुझे नहीं पता, मैं तो बुद्ध की शरण में हूँ, मैंने तो बुद्ध के पाँवों में नतमस्तक कर लिया है अपने को। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। बुद्ध जाने, गुरु जाने, सतगुरु जाने, मुझे नहीं पता। मुझे तो गुरु का पल्ला नहीं छोड़ना, बात हो गई खत्म। यह नहीं कि अब थोड़ी सी अगर चमक दिख गई, थोड़ा सा प्रकाश दिख गया, थोड़ा सा अगर कोई ऐसी आभा नजर आने लगी तो अहंकार पीछे से घर कर लेता है। अहंकार उठ कर सामने आ जाता है कि मैं कोई खास, मैं तो खास हो गया हूं, मैं कोई अब आम नहीं रहा। यही देवदत्त के साथ हुआ था। वो सोचता था कि मैं तो खास हो गया हूँ, मैं तो बुद्ध की तरह हो गया हूँ, अब बुद्ध तो बूढ़े हो चले हैं तो मुझे इन भिक्षुओं का मुखिया बन जाना चाहिए, बुद्ध को आराम करना चाहिए। वह बुद्ध से ज्यादा समझदार बनने लगा था। यह कहानी कहती है हमें तो बुद्ध की शरण में नतमस्तक हो जाना है।
हमें तो धम्म की शरण में नतमस्तक हो जाना है, हमें तो संघ की शरण में नतमस्तक हो जाना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ चलना है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं, कभी भी गिर जाएंगे। यह संसार का प्रवाह, यह संसार की लपट, यह संसार में आग लग रही है। इस संसार में एक प्रवाह है, एक बहाव है जो कभी भी किसी भी पल गिरा देगा, किसी भी पल। अगर हमने बुद्धि की शरण नहीं ली, अब अगर हमने बुद्ध के धम्म पद को, बुद्ध के धम्म को, अगर बुद्ध की शिक्षा को, अगर अपने अभ्यास को, अगर हमने ध्यान को महत्ता नहीं दी, ध्यान को अगर हमने गहराई में नहीं पकड़ा, तो यह संसार कभी भी हमें डुबा देगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं, इध नंदति पिच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति पुण्यम में कतंति नंदति भियो नंदति सुगतिम गतो। सदाचारी इस संसार में भी सुखी रहता है, वह परलोक में भी सुखी रहता है, वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। अपने सत्कर्मों का स्मरण करके वह सुखी होता है और सद्गति प्राप्त कर वह उससे भी अधिक सुखी होता है। हमें भगवान बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गहरा अभ्यास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।